हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? अच्छे हैं और उम्मीद है कि आप मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल पर काफ़ी दिन से एनसीईआरटी का सीरीज एक्सरसाइज सीरीज चल रहा है। एंड हमारा जो रनिंग एक्सरसाइज है वो 5.7 है। रनिंग एक्सरसाइज जो अपना है वो 5.7 है। ओके। एंड इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन डील कर चुके हैं वो क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर चुके हैं। इन दिस वीडियो हम लोग क्वेश्चन 10 से डील करना शुरू करेंगे। देन आप फटाफट हमारा चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तक पहुंचाइए और इस वीडियो को जो 12th में अपीयर होने वाले हैं या जो 10th पास आउट होने वाले हैं उन्हें भी काफ़ी यूजफुल होगा। देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप हर बच्चे को इसके बारे में बताएं कि एक चैनल है बंसल क्लास है जय एंड मेडिकल, जिस पे आपका एनसीईआरटी का टोटल सॉल्यूशन उपलब्ध है। एनसीईआरटी ही नहीं, आपका केसी सिन्हा, आर.एस. अग्रवाल एंड आर.डी. शर्मा ये सब अवेलेबल है दिस चैनल। ओके। सो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पे विजिट नहीं किए देन आई रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल पे जाएं और इससे प्रीवियस वीडियो को देखें। आप उस क्वेश्चन को पहले डील करें, आफ्टर दैट इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओके। एंड अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है, मिस्टेक होती है, देन आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश रहेगी कि उस दिक्कत को ख़त्म किया जाए और आपके मन चाहे वीडियो बनाया जाए। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप मन लगाकर पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टच करने की पहले खुद से आप हर क्वेश्चन को डील करेंगे, क्योंकि हमारे जो बोर्ड पे क्वेश्चन होता है क्वेश्चन विथ आंसर होता है। देन आप पहले खुद से क्वेश्चन को डील करेंगे। आफ्टर दैट अगर कहीं पे दिक्कत होती है, कहीं परेशानी होती है, देन आप हमारे वीडियो को वॉच करेंगे और उसे अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे। राइट। सो अपना क्वेश्चन अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 जो है नाउ अगर हम इसे ले लें, अच्छा ये जो एक्सरसाइज है वो डबल डेरिवेटिव है, यानी फाइंड आउट जो करना है वो d2/dx2 करना है। यानी फर्स्ट टाइम आप dc करोगे, आफ्टर दैट फिर उसे dc करोगे, देन यू विल गेट कि आपका आंसर बाहर आएगा। क्लियर? तो फर्स्ट आपका y जो फंक्शन दिया हुआ है नाउ y इक्वल sin log x है। क्लियर? अब दोनों तरफ क्या करने वाले हैं? अच्छा यहाँ पे देख लो x है फंक्शन भी, देन dc तभी पॉसिबल होगा जब आप रिस्पेक्ट टू x लोगे और आपको फाइंड भी वही करना है रिस्पेक्ट टू x। ओके। सो dc both sides with respect to x, so dy by dx equal d sin log x by dx। क्लियर? आफ्टर डेट अब यहाँ पे देख लीजिए डीसी तो तभी पॉसिबल होगा ना जब इसमें दो फंक्शन है, एक साइन है और दूसरा लॉग एक्स है जो एक दूसरे में इंक्लूड है। तो साइन का डीसी तभी पॉसिबल होगा जब इसका थीटा नीचे आएगा, यानी यहाँ पे क्या अप्लाई होने वाला है? चैन रूल। सो यू राइट हियर कि डीसी साइन लॉग एक्स बाय डी लॉग एक्स इनटू डी लॉग एक्स बाय डीएक्स। फर्स्ट यू नो कि डीसी ऑफ साइन थीटा क्या होता है। तो डीसी ऑफ साइन थीटा होता है बाबू कॉस थीटा। सो यू राइट हियर कॉस लॉग एक्स इनटू, अब लॉग का क्या डीसी होता है बाबू? 1/x, so 1/x, then 1/x cos log x, this is your first डेरिवेटिव। यानी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? आप यहाँ पे लिख सकते हो कि dy by dx इक्वल 1/x इंटू लॉग cos log x। अगेन हमें d2 निकालना है, सो अगेन dc करेंगे इसको, अगेन dc both sides with respect to x, so dy by dx equal dc cos log x by x by dx। देखिए कौन सी फॉर्मूला पे अप्लाई होने वाला है? डीसी, यू नो डीसी u by d
इक्वल क्या होता है वो डी सी यू इंटू बी प्लस डी सी बी इंटू यू। नो दिस फॉर्मूला, सॉरी, माइनस बाय बी स्क्वायर। ये जो आपने लिखा था प्रोडक्ट फॉर्मूला था, ये आपका डिवीजन है। u बाय v का dc क्या होगा, dc u इंटू v माइनस dc v इंटू यू बाय बी स्क्वायर। आप यहाँ देख ले तो dc u बाय v के फॉर्म में है, देन इसे भी इसी फॉर्मूला पे अप्लाई करने वाले हैं। ओके, सो इसे क्लियर कर दे एंड इसे भी कर दे। अच्छा, ज़्यादा समझ में आएगा। आप इसे वीडियो को स्टॉप करेंगे और स्टॉप करके पहले टोटल डिटेल करेंगे, आफ्टर दैट इसे फिर आगे बढ़ेंगे। हम इसे क्लीन करने वाले हैं, राइट। अगेन जब हम इसे करेंगे या तो d2y बाई dx2 होगा बाबू, यस। एंड अब इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट यू राइट dc u आपका क्या है, cos log x dx मल्टीप्लाई x माइनस dc v इंटू u बाय बी स्क्वायर। क्लियर? देन यू हैव cos का dc क्या होगा वो माइनस साइन, ये भी चैन पे जाएगा ना। चैन रूल इससे पहले मैंने इसका पार्ट 1 में किया था, d1 फर्स्ट में, आप उसे देख लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हम करने वाले हैं। देन cos का dc क्या होगा साइन थीटा, देन साइन log x एंड log x का dc 1 बाई x इंटू x माइनस x का dc 1 इंटू cos log x बाई x स्क्वायर। अब इस x से x को कैंसिल करो, देन यू हैव कि साइन log x माइनस cos log x बाय x स्क्वायर। मैच कर लो, सेम आ रहा है। अब करना क्या है तुमको, बस माइनस को कॉमन ले लो, देन यू हैव साइन log x प्लस cos log x बाय x स्क्वायर। This is your answer of this question, question number 10। इसमें एक्स्ट्रा कुछ फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। एक log x का dc, यू नो dc log x का अप्लाई हुआ इक्वल 1 बाई x, एक dc u बाई v का अप्लाई हुआ। u बाई v का क्या होता है, dc u इंटू v माइनस dc v इंटू u बाय v स्क्वायर। फिर dc x का 1 होता है, यू नो dc sin का क्या होता है, cos होता है, dc cos का क्या होता है, sin होता है। सब बेसिक फॉर्मूला, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। देन आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। एंड अगर आप नहीं इसे समझे तो फिर से वीडियो प्लेबैक करेंगे और फिर से आप विजिट करेंगे। हर टॉपिक को स्लो मोशन में करके भी आप देख सकते हैं। एंड कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए। ओके, डू फास्ट। एंड क्वेश्चन आपका ये 10 क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 11 से। इलेवन में बाबू y इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x एंड प्रूव दैट, इसमें करना है प्रूव दैट कि d2y बाई dx2 प्लस y इक्वल 0। एंड क्वेश्चन नंबर 12 y इक्वल cos इनवर्स x
एंड फाइंड करना है d2y by dx2 इन टर्म ऑफ y along, यानी y के फॉर्म में इसे करना है। अगर इसका आंसर ले ले बाबू, देन आंसर इसका है cot y minus cot y into cosec square y and 13 y इक्वल है बस फिल्टर करते हैं आफ्टर दैट फिर इससे करेंगे। डू फास्ट, पहले आप क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करेंगे विद आंसर, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आपको क्लियर समझ में नहीं आती है देन आप हमारे चैनल ले आउट करें एंड फिर उससे समझने की कोशिश करें। आई होप कि आप अगर इस तरीके को अप्लाई करते हैं, पहले खुद से करते हैं देन आफ्टर वीडियो वॉच करते हैं, तो आप वीडियो को अच्छे से समझेंगे एंड पूरे अच्छे तरीके से आप उसे अंडरस्टैंड करेंगे। डू फास्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग चलते मूव करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग फर्स्ट ट्राई करेंगे, आफ्टर रिटर्न हमारे वीडियो को वॉच करेंगे। अगर 11 क्वेश्चन नंबर हम ले लें, अब क्या करने वाले हैं, अब लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। नाउ y इक्वल 5 cos x माइनस 3 sin x। अब आपको फाइंड जो करना है d2 करना है एंड रिस्पेक्ट टू x करना है। देन फर्स्ट टू टेक dc both sides with respect to x. So dy by dx equals d5 और इसको इधर करके लिखे तो आई होप कि क्लीन नहीं करना पड़ेगा। Now y equal y equal 5 cos x minus 3 sin x. So this is both sides with respect to x, then dy by dx equal d 5 cos x minus 3 sin x by dx. Okay, मैक्स साउंड स्टार्ट नहीं था, सॉरी। देन अब आपका जो ये क्वेश्चन, अब इसका डीसी करोगे देन यू कांस्टेंट को बाहर लोगे 5, और cos का डीसी क्या होता है बाबू, sin इनटू माइनस sin x, ये रहो, एंड माइनस 3 इनटू sin का डीसी क्या होगा बाबू, cos x। सो मल्टीप्लाई करो, देन 5 minus 5 sin x minus 3 cos x। Your solution dy by dx equal minus 5 sin x minus 3 cos x। हमको निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, d2 करना है। देन अगेन आप क्या करने वाले हैं, अगेन dc both sides
both sides with respect to x. तो क्या हो जाएगा बाबू, dy by dx ई dc करेंगे इक्वल dc 5 sin x minus 3 cos x minus 5 sin x minus 3 cos x by dx. देन अब dy by dx का आप dc करोगे, देन यू हैव क्या कि d2 आएगा, d2y by dx2 इक्वल, अब -5 बाहर आ जाएगा इनटू sin का dc क्या होता है वो cos, और -3 बाहर आएगा इनटू cos का dc क्या होता है वो -sin x. then you have 5 -5 cos x and minus plus 3 sin x. ये आपका d2 होगा. अच्छा आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट करना है कि d2y by dx2 यानी dc2 plus y equal 0. hence d2y by dx2 plus से क्या करेंगे बाबू y equal 0. अब वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू कितना है -5 cos x plus 3 sin x, और y की वैल्यू क्या है बाबू, y की वैल्यू आपको ये है +5 cos x minus 3 sin x equal 0. ये आओ कट करो इसे, then 0 equal 0. your proof clear. so question number 11 you are complete. आई होप कि हमारा साउंड थोड़ा सा बीच में म्यूट हो गया था 1-2 मिनट के लिए, और उसमें कोई खास टॉपिक नहीं था, बस क्वेश्चन था और क्वेश्चन का स्टार्टिंग था. देन आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस क्वेश्चन को समझने में. एंड क्वेश्चन नंबर 12 करने वाले हैं, पहले से आप लोग रीडिंग कर लो फास्ट. ओके कंप्लीट हो गया. अभी से हम क्लीन करने वाले हैं. अब हमारे बोर्ड पे केवल क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा. आई होप इस पे आप लोग पहले से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, और जहां जहां भी आपको प्रॉब्लम फेस होगा आप उसे नोट भी किए होंगे. जब हम वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करेंगे, देन आप अपने प्रॉब्लम को इससे फाइंड आउट करेंगे और उसे अंडरस्टूड करने की कोशिश करेंगे. So now y equal cos inverse x. So first BC both sides with respect to x. So dy by dx equal d cos inverse x by dx equal 1 by माइनस होगा ना, cos इनवर्स x का dc क्या होता है, यू नो फॉर्मूला dc cos इनवर्स x इक्वल -1 by √1 minus x square. right, so you write here -1 by √1 minus x square. yeah dy by dx again आपको फाइंड करना है d2. सो अगेन dc both sides with respect to x. so dy by dx equal d1 -1 by क्या होगा √1 minus x square by dx. आपके पास दो ऑप्शन है,
या तो इसे u by v पे सोल्व करें, अन्यथा इसे ऊपर ले जाकर पावर को सॉल्यूशन करेंगे। देन हम ऊपर ले जाने वाले हैं। अभी आपका d2y by dx2 होगा बाबू, क्लियर। अब इसे ऊपर ले जाओ, देन माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी होल पावर 1 बाई 2, ऊपर जाएगा नीचे 1 बाई 2 ऊपर जाएगा पावर माइनस। अब इसे आप बीसी करोगे, दो है, एक एक्स पावर एन है और दूसरा एक्स, दो फंक्शन है जो एक दूसरे में इंक्लूड है। देन एक्स पावर एन पे अगर हम इसे पहले तोड़ेंगे तो कैसे दो फंक्शन है, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी होल पावर माइनस 1 बाई 2 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय dx। यहाँ पे क्लियर है। आफ्टर दैट माइनस 1 मल्टीप्लाई इस एक्स पावर एन को सोल्व करो तो माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी होल पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू 1 का डीसी क्या होगा बाबू, 0, एंड इसका डीसी करोगे तो माइनस 2x, एक्स पावर एन पे भी सोल्व होगा। देन माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, इसको सॉल्यूशन करो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी होल पावर माइनस 3 बाई 2 इंटू माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल, देन यू हैव कि x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी होल पावर 3 बाई 2, ये आपका क्या है d2y। आपको फाइंड क्या करना है बाबू, d2y को इन टर्म ऑफ y, हेलो y के फॉर्म में आना चाहिए, राइट। हेंस अब आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है गौर से देख लीजिए, y इक्वल cos इनवर्स x है, देन x इक्वल क्या होगा, cos y होगा। कैसे हो, तो आप ऐसे देख लो, इसे इनवर्स में आप पढ़े होंगे, cos इनवर्स x, y इक्वल cos इनवर्स x, देन cos y, दोनों तरफ cos ले लो, cos इनवर्स x। अब इसकी फॉर्मूला होता है cos इनवर्स x इक्वल x, देन cos y इक्वल x, ओके। अब put the value of x, put the value of x in equation मान लो इसे 1, so d2y by dx2 इक्वल x cos x, पहले लिख लेते हैं, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर दी होल पावर 3 बाई 2, देन cos x बाय, सॉल्व कीजिए इसे, 1 माइनस cos स्क्वायर x दी होल पावर 3 बाई 2, सो cos x बाय क्या हो जाएगा बाबू, ये 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sin स्क्वायर थीटा। क्लियर हो, आपने क्लास 10 में पढ़ा है, अगर थोड़ा सा भी मन लगा कर क्लास 10 में पढ़े होते, इसके पीछे भागे होते, देन यू हैव, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपके पास ही होता। अभी तक आप केवल 2 साल पीछे हो, 10, अभी 12th में हो, देन आई होप कि इसके बाद आप किसके पीछे भागना चाहिए, आपको ये अंडरस्टैंड करोगे आप। ओके, सो sin स्क्वायर x दी होल पावर 3 बाई 2, यू नो फॉर्मूला 6 7 में आपने पढ़ा है कि a पावर n दी होल पावर n, सो a पावर mn मल्टीप्लाई होता है आपस में। अब इसे आप मल्टीप्लाई करोगे, देन cos x बाय sin x दी होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 2, 2 कैंसिल, क्लीन कर दें इसे,
या d2y बाई dx2 इक्वल क्या होगा बाबू, cos y बाय sin qx, सॉरी x क्यों आ रहा है, बवाल cos y y cos क्यू y। अब इसको अलग कर लो आप, cos y बाय sin y इंटू 1 बाय sin स्क्वायर y, ये आपका cot y इंटू cosec स्क्वायर y। प्रूव करना था या आंसर लाना था, फाइंड करना था, आंसर लाना था, दिस इज योर आंसर। आई होप कि आप इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। देन आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे, डू फास्ट। निशिन आपका आंसर में माइनस मिस्टेक हो रहा है, माइनस माइनस छूट गया नहीं, देन शायद माइनस यहीं से हमारा लेफ्ट हो गया, ये माइनस हमारे पास रहना चाहिए, माइनस माइनस से तो प्लस होगा, लेकिन ये आपका जरूर के साथ माइनस है। देन हियर यू राइट हियर माइनस 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 एंड आल्सो माइनस आल्सो माइनस एंड मैच करिए आप, माइनस cot y into cosec स्क्वायर कंप्लीट। डू फर्स्ट। ओके, देन क्वेश्चन 13 से हम लोग पहले रीडिंग करेंगे, आफ्टर दैट सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13, y equal 3 cos log x plus 4 sin log x। आपको प्रूव करना है, इसमें प्रूव डेट क्या करना है बाबू, कि एक्स स्क्वायर y2 मतलब d2 सेकेंड डेरिवेटिव प्लस एक्स y1 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इक्वल 0, ये आपको प्रूव करना है। इसे थोड़ा और पढ़ लीजिए, काफी स्पेस ले रहा है। प्रूव डेट ये करना है कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल 0। एंड क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल आपका है a e पावर mx प्लस b e पावर nx। देन प्रूव क्या करना है, प्रूव डेट d2y माइनस m प्लस n d1y यानी फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस mny इक्वल 0।
क्वेश्चन नंबर 15, y इक्वल 500 e पावर 7x plus 600 e power minus 7x. So prove that d2y by dx2 49y. क्वेश्चन नंबर 16 है कि e पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 1. प्रूव दैट ये करना है इसमें. प्रूव दैट d2y by dx2 equal dy by dx the whole square. क्लियर है? बस इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट में हम लोग डील करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. आई होप कि पहले आप इसे खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो हमारे वीडियो को आप वॉच करेंगे. डू फर्स्ट. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे. अब क्या करने वाले, क्वेश्चन 30 देखो. वाई नाउ y equal 3 cos log x plus 4 sin log x. So BC both sides with respect to क्या होगा बाबू x. So dy by dx equal d 3 cos log x plus 4 sin log x. After that क्या करोगे, d2y sorry dy by dx इक्वल, अब 3 कांस्टेंट रख दें, आप इसे बाहर लोगे, dc cos log x. इसमें चैन रूल आएगा ना, क्योंकि दो फंक्शन है, दोनों एक दूसरे में इंक्लूड है. देन d log x into dc log x by dx plus 4 कांस्टेंट है, देन यू राइट 4 into dc sin log x by d log x into dc log x by dx. Clear? Then you have 3 cos का dc क्या होगा बाबू, माइनस sin log x, और log x का dc क्या होगा 1 by x प्लस 4 इंटू साइन का डीसी क्या होगा cos log x, और log का डीसी क्या होगा 1 by x. देख अब इसका सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस 3 साइन log x प्लस इंटू में है ना, तो बाई एक्स आ जाएगा एंड प्लस, तो इसे ले लो 4 cos log x by x. Then you write here LCM पूरा भी ले लेंगे, so x and minus 3 sin log x plus 4 cos
log x। आपका d1 आया है, फाइंड आपको क्या करना है बाबू, d2 तक जाना है पहले आपको फाइंड। अगेन क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन आई रिक्वेस्ट यू कि आप वीडियो को स्टॉप कर करके आप वीडियो को बोर्ड से रिटेन करेंगे। आफ्टर दैट जब आप पूरा कॉपी पे अपना सॉल्यूशन रिटेन कर लेंगे, देन आप वीडियो को फिर से प्ले बैक करेंगे और फिर कॉपी को और इस वीडियो को मैच करके आप समझने की कोशिश करेंगे। देन आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझेंगे। क्लियर है? अब जब आपका D1 क्लियर हो गया तो क्या करोगे, अगेन करोगे सर, अगेन DC both sides with respect to x. Do first. Okay. क्लीन कर दें। अगेन DC both sides with respect to x, तो क्या हो जाएगा, d into dy by dx by dx इक्वल, अब इसका DC करो, DC माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x बाय x, सॉरी बाई क्या होगा बाबू, x बाय dx। भी कौन सी फॉर्मूला पे जाएगा, dcu बाय v, यू नो dcu बाय v इक्वल क्या होता है, dcu इंटू v माइनस dcv इंटू u बाय v स्क्वायर। क्लियर है? क्लीन करें इसे। लिया d2y by dx2 इक्वल, फर्स्ट dcu, u की जगह पे क्या है आपका, -3 साइन log x प्लस 4 cos log x बाय dx इंटू v आपका क्या है वो x माइनस dcv यानी dc x इंटू इन ब्रैकेट -3 साइन log x प्लस 4 साइन सॉरी cos log x बाय v स्क्वायर यानी x का स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो? इक्वल, अब इसका डीसी करो, 3 कांस्टेंट है दोनों बाहर आ जाएगा और साइन का डीसी क्या होगा, वो cos। ये भी आपका चैन रूल पे जाएगा, और चैन रूल कैसे जाएगा, इसके प्रीवियस पार्ट में यानी D1 में हमने किया है, और यहाँ पे हम डायरेक्ट करने वाले हैं क्योंकि स्पेस भी ज्यादा लगने वाला है और वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। देन अब साइन का डीसी क्या होगा, cos log x इंटू x का डीसी क्या होगा, log x का 1/x प्लस 4 का डीसी, 4 बाहर कांस्टेंट होगा, cos का डीसी माइनस साइन log x इंटू log का 1/x पूरा ब्रैकेट में होगा, यहाँ पे बिग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर अपर वाले के लिए है, ओके, इनटू बी कितना है अपना x है, माइनस
अब इसका सॉल्यूशन करो, x का dc तो 1 होगा इंटू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x बाय एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ पे? आफ्टर दैट अब x इसमें भी है और x इसमें भी है, कॉमन आप बाहर ले सकते हो। देन x यहाँ पर अपर में आपका x बाई एक्स इंटू माइनस 3 कॉस लॉग एक्स माइनस 4 साइन लॉग एक्स माइनस, अब इसको करो, इस माइनस से मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे अभी, 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स एक्स स्क्वायर कैंसिल। यहाँ तक क्लियर? देन अब ब्रैकेट को सोल्व करो, माइनस 3 कॉस लॉग एक्स माइनस 4 साइन लॉग एक्स माइनस 3 साइन लॉग एक्स माइनस 4 कॉस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर इक्वल, अब कॉस कॉस को एक तरफ करो, देन माइनस 7 कॉस लॉग एक्स एंड माइनस 7 साइन log x बाय एक्स स्क्वायर। ये आपका इक्वेशन, इसे मान लो 2, यानी d2y बाय dx2। डू फास्ट, d1 तो मैंने क्लीन कर दिया, d1 अपना यही है, याद रखना। आपके कॉपी भी तो हो गए, हमें थोड़ी सी परेशानी होगी, इससे अब फाइंड करना होगा। डू फास्ट, इसे भी क्लीन करना होगा, देन प्रूव दैट हम लोग कर सकते हैं। ओके क्लियर? एक बार चेकआउट कर लेते हैं कहीं पे प्लस माइनस की दिक्कत तो नहीं है। अगर प्लस माइनस की कहीं दिक्कत होगा देन आपका पूरा मेहनत बेकार हो सकता है। तो गौर से देख लो, डीसी अपना डीसी यू माइनस 3 बाहर आएगा, साइन का डीसी कॉस लॉग एक्स एंड लॉग एक्स का 1/x। क्लियर? डीसी यू अब 4 बाहर आएगा, कॉस का डीसी माइनस साइन लॉग एक्स एंड log x का डीसी 1/x इंटू भी। यहाँ तक अपना क्लियर है। यहाँ गौर से देखिए, माइनस है, माइनस एंड डीसी x का डीसी 1 होगा इंटू माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x। यहाँ तक क्लियर हो बाय एक्स स्क्वायर, यानी भी स्क्वायर जो होता है, भी आपका क्या है, x है। अब x इसमें भी है और x इसमें भी है, आप इसे कॉमन लो, इंटू भी आपका जो है x में है, then x by x clear and minus 3 cos log x plus minus 4 sin log x माइनस। अब देख लो, यहाँ पे माइनस 3 है ना, यहाँ पे माइनस छूट गया है, देन यहाँ पे बवंडन कर देगा आगे जाके। अब ये माइनस है तो ब्रैकेट जब आप सोल्व करोगे तो माइनस माइनस क्या होगा बाबू, प्लस होगा। एंड लास्ट में आपका ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, देन यू राइट हियर कि अगर 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो केवल 1 बचेगा। देन यू हैव सॉल्यूशन d2y by dx2 equal -7 cos log x minus sin log x by x square।
क्लियर हो? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हमारा जो प्रूफ डेट करना है उसे हम करेंगे। इसे क्लीन करें। डू फास्ट। साउंड क्लियर जा रही है? ओके। एंड हेंस ले लिया अगर हमें प्रूव क्या करना है कि एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल जीरो, या एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू क्या है, वाई टू मतलब डी टू माइनस सेवन कॉस लॉग एक्स माइनस साइन लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्लियर, प्लस एक्स इंटू वाई वन क्या है आपका डी वन यानी माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स बाय एक्स, यहाँ तक क्लियर हो? प्लस अब क्या है बाबू आपका वाई, वाई तो आप जानते हो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वाई है आपका ऐसे ले लें थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स। अब इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, देन यू राइट हियर कि माइनस सेवन कॉस लॉग एक्स माइनस थ्री साइन लॉग एक्स, और इस एक्स से एक्स कैंसिल, देन माइनस थ्री साइन लॉग एक्स प्लस फोर कॉस लॉग एक्स प्लस थ्री कॉस लॉग एक्स प्लस फोर साइन लॉग एक्स। अब क्या होने वाला है, इक्वल में आपको जीरो लाना है, देख कॉस को लो आप एक तरफ, माइनस सेवन प्लस फोर प्लस थ्री माइनस वन माइनस थ्री प्लस फोर हो जाएगा, यानी जीरो इक्वल जीरो, योर प्रूफ। Do fast and question number 13 you are complete. Clear? जहाँ भी आपको समझ में नहीं आएगा आप वीडियो को प्लेबैक करेंगे और फिर उसे देखने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आप फिर उसके बाद समझ जाएंगे एवरी क्वेश्चन। करें इसके बाद हम इसे क्लीन करेंगे, देन आफ्टर हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉर्ट आउट करेंगे। डू फास्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 13 आप कंप्लीट हो गया आपका, एंड नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जो हम लोग करेंगे। एंड आई होप कि आप अभी तक जितने भी सॉल्यूशन किए सब समझ के किए होंगे और अंडरस्टूड किए होंगे अच्छे तरीके से। क्लियर हो गया? नाउ क्वेश्चन नंबर 14 y इक्वल आपका है a e m x प्लस b e पावर n x। फर्स्ट यू सो dc both sides, साउंड क्लियर जा रही है? dc both sides with respect to so dy by dx equal d
एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स बाय डी एक्स। देन ए आपका क्या है, कांस्टेंट है, सो ए ई पावर एम एक्स बाय डी सी एम एक्स, चार रूल पे तोड़ो इसे, डी सी एम एक्स बाय डी एक्स प्लस बी इंटू डी सी ई पावर एन एक्स बाय डी सी एन एक्स इंटू डी सी एन एक्स बाय डी एक्स। आफ्टर दैट अब ई क्या, ई पावर एक्स का डीसी क्या होता है, नो चेंज, यू नो, डीसी ई पावर एक्स इक्वल ई पावर एक्स, एक्सपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो यू राइट हियर कि a इंटू ई पावर एम एक्स एंड m कांस्टेंट है, सो m और x का डीसी क्या होगा 1 प्लस b इंटू ई पावर x का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देन यू राइट कि ई पावर एन एक्स एंड x का डीसी आपका क्या होगा बाबू 1, सो n मल्टीप्लाई 1 इक्वल a m ई पावर एम एक्स प्लस b n ई पावर एन एक्स। इक्वेशन नंबर 1 योर d1। फाइंड आपको क्या करना है, t2 करना है। अगेन आप क्या करोगे, अगेन dc both sides with respect to x, so d dy by dx clear into dc a m e power mx plus b n e power nx by dx। Do fast। After that d2y by dx2 equal, अभी से करो, ये आपका ब्रैकेट का सिंबल है सर, a और n इसमें क्या है, कांस्टेंट है, देन राइट a m बाहर ले लो और e पावर mx। अब यहाँ पे हम चैन रूल नहीं अप्लाई करने वाले, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, दो फंक्शन एक दूसरे में इंक्लूड है। इसका पार्ट 1 में हमने यहाँ पे चैन रूल किया है, आप इसे अंडरस्टूड करेंगे और इसी चीज को कंपेयर करेंगे। सेम है इसी का, यहाँ भी आपका e पावर mx का डीसी करना था और यहाँ पे भी e पावर mx का डीसी करना है, ओके। प्लस अब इसमें देख लो bn कांस्टेंट है, देन इसे बाहर करोगे और dc e पावर nx, सो अब m बाहर आएगा कांस्टेंट में, देन a m स्क्वायर इंटू ई पावर mx प्लस b n स्क्वायर ई पावर nx, इसे इक्वेशन मान लो आप 2, राइट। फाइंड क्या करना है बाबू, फाइंड ये करना है कि d2y माइनस m प्लस n इंटू d1 प्लस mn इंटू y इक्वल 0। इसे आप करें, अब इसे क्लीन करेंगे, आफ्टर दैट हेंस करके हम इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे। गो फास्ट। ओके d1 है, नाउ हेंस प्रोडक्ट क्या करना है आपको, d2y इक्वल सॉरी माइनस m प्लस n d1 प्लस mn y इक्वल 0, देन d2 कहाँ है आपका, a
एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन इंटू डी वन ए एम ई पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पावर एन एक्स क्लियर प्लस एम एन इंटू वाई वाई क्या है आपका ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स इक्वल 0। अब इसमें कुछ नहीं जो आप 9 10 में पढ़े कैलकुलेशन बस वही कैलकुलेशन करते हैं। देन यू राइट हियर कि a m स्क्वायर e पावर mx प्लस b n स्क्वायर e पावर nx। अब m से पहले इसे पूरे को मल्टीप्लाई करो माइनस ले लो ब्रैकेट m से करोगे a m स्क्वायर e पावर mx और m c से करोगे प्लस b n m e पावर nx फिर n से करोगे प्लस a mn e पावर mx फिर n से इसे करोगे प्लस b n स्क्वायर e पावर nx ब्रैकेट क्लोज प्लस अब mn c से करो a mn e पावर mx प्लस b mn e पावर nx इक्वल 0। क्लियर अब इसकी कोई जरूरत नहीं। अब क्या करने वाले हैं बाबू ब्रैकेट को सोल्व करो a m स्क्वायर e पावर mx प्लस b n स्क्वायर e पावर nx क्लियर हो माइनस a m स्क्वायर e पावर mx प्लस माइनस माइनस b mn e पावर nx माइनस a mn e पावर mx माइनस b n स्क्वायर e पावर nx प्लस a mn e पावर mx माइनस नहीं इसमें माइनस नहीं होगा प्लस ही होगा b mn e पावर nx इक्वल 0। अब देख लो क्या क्या मिलने वाला है ये प्लस है माइनस है सेम है कैंसिल ये माइनस है और वो ये प्लस है और यहाँ माइनस है कैंसिल माइनस बी एम एन प्लस बी एम एन कैंसिल माइनस ए एम एन प्लस ए एम एन कैंसिल देन यू हैव कि 0 is equal to 0 do fast and question number 15 and question number 16 क्या है पहले खुद से ट्राई करें आफ्टर दैट हमारी वीडियो को वॉच करेंगे और उसे आप कंप्लीट करेंगे डू फास्ट ओके देन क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग करने वाले हैं एंड आई होप कि इससे पहले आप लोग खुद से वीडियो को पॉज करके मेहनत कर चुके होंगे एंड जो भी आपका प्रॉब्लम फाइंड आउट हुआ होगा वीडियो में सॉल्यूशन ढूंढेंगे आप राइट गौर से देख लो अब इस क्वेश्चन को क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका नाउ y इक्वल जो है 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x माइनस अबाउट एंड फाइंड आपको d2 करना ही है क्योंकि 49 इंटू वाई है तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई के चक्कर में ज्यादा मत पड़िएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका टाइम वेस्ट होगा
और लास्ट में फिर आपको वही करना है कि y के फॉर्म में इसे लाना है, देन हम इसे y के फॉर्म में ही लेके चलेंगे और मल्टीप्लाई करने से बचेंगे। सो फर्स्ट यू DC both sides with respect to x, so क्या होगा बाबू, dy by dx equal d 500 e power 7x plus 600 e power minus 7x by dx इक्वल, अब इसे क्या करोगे, 500 कांस्टेंट है, देन यू आर राइट बाहर से बाहर, और e पावर 7x, इसका डीसी तभी पॉसिबल है जब ये चैन रूल पे आएगा। सो e का कोई फर्क नहीं पड़ता डीसी, तो e पावर 7x ही रह जाएगा यानी e पावर x रह जाएगा, एंड x का डीसी 1 होता है, सो 7 मल्टीप्लाई 1 यानी 7 e पावर 7x होगा। सो यहाँ पे हम डायरेक्ट लेने वाले हैं, राइट, तो 7 e पावर 7x प्लस 600 इंटू यहाँ पे भी माइनस 7 e पावर माइनस 7x डायरेक्ट लेने वाले हैं। क्लियर हो? आफ्टर दैट dy by dx इक्वल 500, 7 दोनों में कॉमन ले लो, तो 7 जब कॉमन लेते हैं तो इसमें क्या बचेगा बाबू, 500 e पावर 7x माइनस 600 e पावर माइनस 7x। ओके, d1 मेरे पास आ गया। अब क्या करने वाले, तो अब अगेन dc करने वाले हैं क्योंकि हमको लाना क्या है, d2। सो अगेन DC both sides with respect to क्या x, so dy by dx इक्वल क्या आपका आ जाएगा, DC 7 इंटू 500 e पावर 7x माइनस 600 e पावर माइनस 7x बाय dx, या d2y बाय dx2 इक्वल, अब 7 को बाहर ले लो, देन DC 500 e पावर 7x बाय dx माइनस DC 600 e पावर माइनस 7x बाय dx इक्वल 7। अब 500 आपका क्या है, कांस्टेंट है, देन यू राइट कि 500 और e पावर x का DC करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो e पावर 7x एंड इसमें आ जाओ, दो फंक्शन है ना, तो 7 इंटू एक्स का डीसी क्या होगा बाबू, 1 माइनस, अभी कैसे हुआ ए देखना है, देन आप पार्ट 1 देखिए, इसे हमने डिटेल से समझाया था। ओके, एंड अब इसमें क्या करो, 600 को बाहर लो इंटू ई पावर एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एंड इसमें आ जाओ, देन क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई एक्स का डीसी क्या हो जाएगा, 1। सो 7 इंटू 500 मल्टीप्लाई 7 e पावर 7x माइनस माइनस प्लस 600 इंटू 7 e पावर माइनस 7x, 7 दोनों में कॉमन ले लो, देन 7 मल्टीप्लाई 7 500 e पावर 7x प्लस 600 e पावर माइनस 7x। अब गौर से देखो, ए आपका क्या है, y है, then you write here कि 7 7 जा 49 y, या d2y by dx2 equal 49 y, this is your proof। ये प्रूफ करना था ना, this is your proof point, do fast। I hope कि आप इसे अच्छे से समझेंगे, अगर समझ में नहीं आता है
तो आप फिर से वीडियो को प्ले बैक करेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे। देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 16 और 17 भी इसी में हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। पहले आप इससे फास्ट करें ताकि हम इसे क्लियर कर सकें। डू फास्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 16। आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एंड आई होप कि आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को शेयर करेंगे ताकि हर उस बच्चे को इस क्वेश्चन सोल्यूशन से मदद मिल सके और अपने एग्जाम में कुछ कर सके। क्लियर है? एंड क्वेश्चन नंबर 13 भी क्लियर कर दो, इसकी जरूरत ही क्या है। गौर से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। नाउ ई वाई इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 1। चूंकि आपको फाइंड करना है d2y बाई dx2 यानी x के रिस्पेक्ट में, सो तो dc both sides with respect to x क्या हो जाएगा dy बाई dx, उसमें dy नहीं है, d e पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बाई dx इक्वल dc 1। अब क्या करोगे, ये आपका u है और ये आपका v है, यू नो फॉर्मूला dc u इंटू v इक्वल dc u इंटू v प्लस dc v इंटू क्या होता है बाबू u। क्लियर, यू नो प्रोडक्ट फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं जानते देन आप स्टार्टिंग से हमारे वीडियो को नहीं देख रहे, फर्स्ट आप चैप्टर 1 में जाएं और वहां से वीडियो को वॉच करें। स्टार्टिंग बीसी अगर आप पढ़ रहे नहीं है देन यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट आप जब भी वीडियो वॉच करें बीसी का देन फर्स्ट एक्सरसाइज से वॉच करें एंड आई होप देन आप इसको समझ में क्लियर आप समझ पाएंगे। ओके, सो अब क्या करने वाले हैं, डीसी यू इंटू भी प्लस डीसी भी इंटू यू इक्वल क्वेश्चन का डीसी क्या होता है 0, यू नो डीसी से इक्वल 0। अब इसका डीसी तो तभी पॉसिबल होगा जब ई पे पावर y है रिस्पेक्ट टू y आएगा। सो अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कर ले, चैनल पे कर ही देते हैं, डीसी ई पावर y बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का डीसी क्या होगा 0, सॉरी एक्स का डीसी क्या होगा बाबू 1 1 का डीसी 0 इंटू ई पावर y इक्वल 0। अब ये क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है एक्सपोनेंट पे, देन ई पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, इधर क्या हो गया आपका सॉरी ई पावर y ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा 0। यहां तक क्लियर है आप? अगेन अब आप या e पावर y को कॉमन ले, देन x प्लस 1 इंटू डी टू वाई बाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0। यहां तक ठीक है? अब क्या करने वाले हैं, ई पावर y को साइड चेंज कराइए, आपको जो लाना है वो देख लीजिए क्या लाना है।
ई पावर वाई को आप साइड चेंज कराइए, देन यू हैव किधर मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेगा डिवाइड x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल 0 बाई ई पावर वाई। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा देन 0, सो x प्लस 1 मिस तो नहीं हो रहा है, अगेन चेक कर ले, dc u into v plus dc v into e power y commonly, then dy by dx plus 1 equal 0। अब प्लस 1 है साइड से निकलेगा माइनस 1, देन dy by dx इक्वल क्या आ गया बाबू, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स। ये है। अब अगेन क्या करने वाले हो, अगेन डीसी करने वाले हो, अगेन डीसी बोथ साइड्स with respect to x, clear? So d dy by dx equal d माइनस ऊपर लेके चल लो, पावर में कन्वर्ट कर दो, ऐसे ही v पे भी आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हो, बट हम ऊपर ले जाने वाले हैं इसे। देन d2y होगा बाबू and dx2 is equal to dc minus 1 plus x the whole power minus 1 by dx। जानते हो इसका सॉल्यूशन, माइनस x the whole power minus 1 by dx करके n x पावर होगा n minus 1 मल्टीप्लाई minus 1 into x पावर minus 1 minus 1, then minus minus plus 1 by x स्क्वायर आएगा। तो डायरेक्ट अगर हम यहाँ पे करें इसकी सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 by 1 plus x the whole square। क्लीन करें नहीं करें, यहीं पे डालते हैं या अब क्या है आपका d2y by dx2 इक्वल 1 by 1 plus x the whole square इक्वल, अब चूंकि स्क्वायर है तो इसे प्लस ले लो या माइनस ले लो, क्या फर्क पड़ता है, सॉल्यूशन तो आपका प्लस ही आएगा। सो यू राइट हियर कि माइनस 1 by 1 plus x the whole square इक्वल, अब ये आपका क्या है d1, आपको प्रूफ ऐड क्या करना है, देखिए d2 इक्वल d1 का होल स्क्वायर। सो यू राइट हियर कि dy by dx the whole square रूट। Do fast and question number 16 you complete and last question है क्वेश्चन नंबर 20, जो इसी वीडियो में हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं, एक क्वेश्चन के लिए अलग से हम लोग वीडियो नहीं करेंगे। डू फास्ट। ओके क्लीन करते हैं। And question number last, exercise का 17। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, आफ्टर दैट मेरे वीडियो को आप वॉच करेंगे। tan इनवर्स x द होल स्क्वायर, योर क्वेश्चन एंड प्रूव दैट करना है। इसमें क्या प्रूव दैट करना है बाबू, x स्क्वायर प्लस 1 the whole square y2 मतलब d2 plus 2x into x square plus 1 into y1 मतलब d1 equal to, now सबसे पहले आपको जब d2 निकालना है विथ रिस्पेक्ट
तो क्या करोगे, क्योंकि यहाँ फंक्शन में x है, सो DC both sides with respect to x, so क्या हो जाएगा dy by dx इक्वल d tan इनवर्स x दी होल स्क्वायर बाय dx। गौर से देख लो, दो फंक्शन है, एक आपका n है और एक आपका ये tan इनवर्स। देन आप इसको ब्रोक करें थोड़े चैन रूल पे, देन dc tan इनवर्स x दी होल पावर n बाय dx, यानी tan इनवर्स x इनटू dc tan इनवर्स x बाय dx, या dy बाय dx इक्वल, अब इसका dc कर लो x पावर n का, देन 2 tan इनवर्स x इनटू tan इनवर्स x का dc करोगे 1 by 1 प्लस x स्क्वायर, नो फॉर्मूला होता है। अगर नहीं देखे तो इससे पहले वाले वीडियो में जाए और स्टार्टिंग से वीडियो को वॉच करें, देन यू नो कि tan इनवर्स x का dc क्या होगा। अब ये आपका डिवाइड में साइड चेंज कराओगे, देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2 tan इनवर्स x। अब क्या करने वाले, अगेन डीसी करने वाले हैं, अगेन डीसी both sides with respect to x, so d 1 plus x square into dy by dx by dx equal dc 2 tan inverse x। अब इसको dc करो u into b पे, 1 plus x square by dx, dc u into b dy by dx plus dc b dy by dx into u 1 plus x square इक्वल 2 कांस्टेंट है, देन 2 एंड tan इनवर्स x का क्या होगा 1 by 1 plus x स्क्वायर। अब इसकी डीसी करें आप, 1 का होगा 0 और x स्क्वायर का होगा 2x into dy by dx प्लस इसको करें आप, देन t2y d2y by dx 2 into 1 plus x स्क्वायर इक्वल 2 by 1 plus x स्क्वायर। अभी किस फॉर्म में, डिवाइड में, साइड चेंज करेगा टोटल से मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर दैट 2x into 1 plus x स्क्वायर into dy by dx प्लस 1 plus x स्क्वायर दी होल स्क्वायर होगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे सेम है, पावर क्या होगा ऐड होगा, इनटू d2y by dx2 इक्वल 2। ये आपका क्या हो गया, वो रूट ऐड हो गया, क्या हो गया रूट फास्ट तो ये आपका रूट ऐड होगा। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझे होंगे एंड इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था। देन बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट एक्सरसाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप केयरफुल पढ़ें, हर क्वेश्चन को, हर डाउट को अच्छे से क्लियर करें एंड हर अचीवमेंट को आप अचीव करें। बाय, थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।